और ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बोले कि ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही दिन मदर्स को सेलिब्रेट किया जाए, है ना, ज़रूरी नहीं है। और सच में जो माताएं हैं, जो मदर्स है, जो माँ है, उनको एक ही दिन सेलिब्रेट करने का दिन नहीं होता, उनको प्रतिदिन हमें सेलिब्रेट करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम ये अपॉर्चुनिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली हर जगह पर आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों ना आज हम ये मौका लें और परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को सीखें, है ना। तो जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, है ना। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरती से हमें सिखाते हैं, बताते हैं। जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं, तो जब एक हवा से लेकर हम हर एक माँ को देखते हैं, हर किसी का रोल बहुत अलग दिखाई दिया है ना। जब हम हवा को देखते हैं, हवा के लाइफ में हमने देखा कि उसके बच्चे जब रेज हुए, बड़े हुए, तो एक ने दूसरे का खून कर दिया, है ना। जब हम देखते हैं कि हन्ना के लाइफ में हम देखते हैं, वो एक ऐसी माँ बनी जिसने अपने बच्चे को वायदे के अनुसार परमेश्वर के भवन में दे दिया। हम मूसा की माता जी को देखते हैं कि जब उसने देखा कि ये बच्चा सुंदर है, और सिर्फ यही नहीं देखा कि वो सुंदर है, लेकिन ये जाना कि इसको मुझे बचाना बहुत जरूरी है, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को एक टोकनी में लिया और उसको नदी में छोड़ दिया। और वो देखती रही कि वो बच्चा अब कहाँ जा रहा है, अब क्या होगा, वो फॉलो करती रही। हम रेबेका को देखते हैं, इसहाक की पत्नी, एक बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ रहा था उसके पेट में, है ना। और हम देखते कि फेवरेटिज्म देखा, एक बच्चे को पिता बहुत प्यार करता था और एक बच्चे को माता बहुत प्यार करती है। कई बार हमको भी लगता है ना कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, या मेरी मम्मी मुझे नहीं प्यार करती, तुम तो उसको प्यार करते हो, आप उसको प्यार करते हो, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे उठा के लेकर आए। कई बार हमने भी बचपन में ये फीलिंग्स आई है हमारे मन में कि आप मुझे प्यार नहीं करते, है ना। तो बहुत सारे हम देखते हैं कि कितनी सारी माएँ हैं जिनका लाइफ बहुत अलग दिखाया गया है। इवन एलिशिबा के बारे में हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की जो माता है, उनको हम देखते हैं कि कई सालों बाद जब उनको क्या हुआ, जब उनको बच्चा हुआ, जब उनको बेबी हुआ, जो परमेश्वर ने वायदा किया अपने दूध को भेजकर और उनको दिया, मैं उनके जीवन से देखती हूँ कि उन्होंने कभी होल्ड नहीं रखा अपने बच्चे पे। जो माँ जानती है कि मेरे बच्चे को परमेश्वर आने वाले समय में जिन कार्यों के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो अपने बच्चे को पीछे नहीं करती। अरे यार, तुम तो दूसरे शहर चले जाओगे, मेरा कौन करेगा, मेरा क्या होगा, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। ये माता अगर ऐसा करती तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा नहीं देता, उसका नाम के आगे वो टाइटल नहीं लगता, उसके नाम के आगे वो बात नहीं होती कि वो बपतिस्मा दे रहा है ना। शमूएल, अगर हम हन्ना की लाइफ में देखते हैं कि अगर हन्ना वो बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती, कई सालों बाद उसको बेटा हुआ, अगर वो बच्चे को नहीं देती परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में नहीं देती, तो वो इजराइल का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं बनता। वो क्या बनता? वो घर में बैठने वाला, अपनी वो एक दायरे में रहने वाला, वैसा एक बालक बनता। लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए और आपके लिए और मेरे लिए बहुत अद्भुत है ना। तो हम जब देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में हम जा रहे हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और वचन 5 हम देखेंगे। जो भी जिसे भी मिले प्लीज जल्दी से पढ़ लीजिए। 2 तिमोथी 1 वचन और वचन 5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और 2 तिमोथी। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोईस और तेरी माता यूनीके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस एक पत्री को लिख रहा है और पौलुस यहाँ पर तिमोथी को कुछ कहता है, कुछ याद दिलाता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। इंग्लिश में रिमाइंडेड वर्ड का यूज किया गया है। वो बता रहा है, वहाँ पे कुछ बताना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल किया तिमोथी को याद दिलाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर अपने दासों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं आपको रिमाइंड कराने के लिए।
रिमाइंड क्यों कराया जाता है पता है क्या? क्योंकि परमेश्वर पहले आपसे बात कर चुके होते हैं, लेकिन आप और मैं उस बातों को कभी भी पकड़ कर नहीं रखते, छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप और मैं छोड़ देते हैं, परमेश्वर फिर से रिमाइंड कराते हैं कि यहाँ पर मैं तुमसे फिर से कुछ कहना चाहता हूँ। हालेलुया। एक माँ का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है अपने बच्चों पर, है ना। हम कितना भी सिखाए, कितना भी बोले, लेकिन हम लोग एज अ मदर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि हर कोई अपने आप से कनेक्ट कर सकता है कि एज अ मदर हम भी कई बार पैनिक हो जाते हैं, हम कई बार वो मार्क मिस कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कई बार हम जो सिखाना चाहते हैं, हम कई बार इतने थके हुए रहते हैं, कई बार हम इतने बिजी रहते हैं, हमारा शेड्यूल बिजी रहता है कि हम बच्चे को वो नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए। हम सभी माएँ कहने की मार्क मिस कर देती है। आप और मैं भले ही सब कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम चिल्लाते हैं, हम बच्चे को शांत रहना सिखाते हैं, लेकिन कई बार हम पैनिक हो जाते हैं। कई बार हम बच्चे को विश्वास से चलना सिखाते हैं, लेकिन जब सिचुएशन हमारी जीवन में आता है तो हम क्या होते हैं, हम गड़बड़ा जाते हैं। बच्चे वो फॉलो नहीं करते आप क्या सिखा रहे हैं, बच्चे वो फॉलो करते हैं आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने आपको और मुझे जब इस पृथ्वी पर लेकर आए, तो आप और मुझे कवरिंग दिया, जिसे हम माता पिता कहते हैं। और परमेश्वर ने आपको और मुझे सहायता की कि आप और मैं उनके अंडर कवरिंग में बढ़ सके, उनके सानिध्य में, उनके उपस्थिति में वो आपको और मुझे बढ़ाए, वो आपको और मुझे फिजिकल फूड तो खिलाए, लेकिन आत्मिक मन्ना भी। क्योंकि कहते हैं ना कि पहला जो स्कूल होता है वो खुद का हमारा घर होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक माँ का बहुत गहरा प्रभाव होता है। आप और मैं देखते हैं कि आपके और मेरी माएँ कैसे प्रार्थना करती है। आप और मुझे याद होगा कि किस प्रकार से जिस प्रकार यहाँ पे पौलुस याद दिला रहा है कि किस प्रकार तुम्हारी जो माँ है और तुम्हारी जो दादी है, उनमें जो विश्वास था वही विश्वास मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे अंदर बोया है, या फिर तुम्हारे अंदर वो सीड को रखा है जिसके द्वारा आज कई सारे लोग परमेश्वर के या यीशु मसीह के नजदीक आने वाले हैं, है ना। तिमोथी यहाँ पर रिमाइंड कर रहा है, यहाँ पर वो याद कर रहा है कि हाँ, मेरी माँ और मेरी जो दादी थी या नानी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके अंदर वो विश्वास को जनरेट किया, है ना। हो सकता है कि आपकी माँ या आपकी जो माता जी है वो ज़रूर से आपको विश्वास में लाई होगी। अगर वो नहीं लाई होगी तो हो सकता है आपकी नानी आपको लेकर आई होगी, आपकी दादी लेकर आई होगी, या फिर किसी न किसी को आप देखकर विश्वास में आए होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप और मैं क्या आज अपने बच्चों को देने वाले हैं। जब मैं प्रभु में नहीं थी, अगर कोई मुझे पूछता तो मैं यही कहती कि मैं इतना कमा के जाऊंगी कि मेरे बच्चे बैठ के खाए, है ना। और मैं अगर कोई मुझे उस समय पूछता तो मैं यही बोलती कि मैं अपने बच्चे को सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा के जाऊंगी। सारा जो मुझे नहीं मिला वो मैं सब कुछ मेरे बच्चे को। कई बार हम बोलते ना, जो मुझे नहीं मिला वो मैं मेरे बच्चे को दूंगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि क्या बस हमको यही देना है, या फिर जो विश्वास तिमुथियुस को मिला उसकी माता जी से, उसकी दादी या नानी से, आप और मैं क्या देने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बातें आप और मैं संसार की जमा करके रखते हैं, वो वचन कहता है ये तो चोर चोरी कर सकता है, पैसा हमारा डूब भी सकता है, घर टूट भी सकता है, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, हम हमारे घर को पकड़ के नहीं रख सकते, कोई भी चीज नाशवान है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर हम तिमुथियुस की लाइफ में देखते हैं कि ये बहुत खूबसूरती से हम यहाँ देखते हैं कि उसकी माता जी और उसकी दादी और जो नानी है वो बहुत प्यारी चीज उसके अंदर इम्पार्ट करती है, वो है फेथ, वो है विश्वास। आप और मैं आज क्या इम्पार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आज आप और मैं क्या देने के बारे में सोच रहे हैं, आज आप और मैं क्या देना चाहते हैं। हर किसी का मदरहुड मुश्किल रहा होगा, मैं जानती हूँ, अगर वो हमारा नॉर्मल हो या सीजर हो, हर कोई आपका और मेरा मदरहुड जरूर से मुश्किल रहा होगा। मेरा मुश्किल था, फर्स्ट डिलीवरी तो थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन सेकंड डिलीवरी के टाइम मैं जानती थी कि परमेश्वर ने सैमुअल होने के पहले मुझे परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा जो मेरी स्पिरिचुअल मदर है पास्टर क्रिस्टीना, उनके द्वारा भविष्यवाणी के रूप में मुझे बताया था कि परमेश्वर तुम्हें एक शमूएल देने जा रहे हैं,
तो तुम प्रार्थना करो और करीब परमेश्वर के करीब आओ। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगी, मैंने देखा कि मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगी, और 7 मंथ तक सब ठीक था, लेकिन 8 मंथ में अचानक मेरे पूरे बॉडी पे ब्लिस्टर्स आ गए, मेरे पूरे बॉडी पे पूरे रिएक्शन आ गया। डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे कि किस प्रकार का रिएक्शन है। वो मुझे स्टेरॉइड देने के बारे में बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें मुझे देने के बारे में, इंजेक्शंस एडमिट करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन मैं परमेश्वर से ये चीज़ कह रही थी, मुझे पता है पिताजी, आपने मेरे वूम में, मेरे गर्भ में किसको रखा है। तो शैतान तो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मैं जानती हूँ मैं आपकी बेटी हूँ। ना मुझे एडमिट करने की नौबत आएगी, ना ही मुझे कोई इंजेक्शंस लेने की नौबत आएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो जो आपने दिया। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। मैंने प्रभु से कहा, और सच में जब मैंने देखा कि जैसे ही आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे ये सारे स्कार्स मेरे बॉडी से चले गए। अभी कोई स्कार्स मेरे बॉडी पे नहीं रहा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मदरहुड कभी भी ईजी नहीं होता। आपको फिजिकल पेन, आपको स्ट्रेस, आपको कई बार इमोशनल, हार्मोनल इतने चेंजेस होते हैं बॉडी में कि आपका और मेरा पूरा जो माइंड है वो कई बार ओवर स्ट्रेस हो जाता है, कई बार बहुत रोना आता है, कई बार बहुत खुशी फील होती है, कई बार हम बता नहीं सकते। एक अचानक से हम देखते हैं कि जो पोस्ट डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद कई सारी औरतें डिप्रेशन में चली जाती है। तो पोस्ट डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन में जाती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान किस तरीके से आपको और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ताकि जो न्यूबॉर्न, जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग आपको और मुझे दी है, उसके ऊपर हम फोकस ना करें, पर पूरी तरीके से हम पीछे चले जाए। कई माताएं तो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती इस डिप्रेशन में जाने के बाद, उसे छूना भी पसंद नहीं करती डिप्रेशन में जाने के बाद। और कई बार हम देखते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, क्या एक माँ एक माँ अपनी दूध पिए बच्चे को छोड़ सकती है? वचन में लिखा है हाँ वो तो छोड़ सकती है, लेकिन वचन में लिखा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। हम आजकल बहुत सारी चीज़ों को, नेट पे बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, दिखते हैं कि छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी को कहीं भी फेंक दिया जाता है। हम सोचते हैं कि कैसे नहीं पॉसिबल है। मैं तो सोचती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक माँ कैसे छोड़ सकती है अपने बच्चे को। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर हमको बताते हैं कि हाँ हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, लेकिन वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि अपने पड़ोसी को स्माइल करके गए कि यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जब एक माँ बन गए हैं या आप एक माँ बनने वाले हैं, आप क्या देना चाहते हैं अपने बच्चे को? एक सुखी वेल सेटल लाइफ, या आप फेथ अपने बच्चे को देना चाहते हैं? तो अगर आप फेथ के बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को विश्वास में बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वही आप दे सकते हैं जो आपके पास है। वही आप दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपके पास विश्वास है तो आप अपने बच्चे को जरूर देंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो आप कितना भी शब्दों में बोल दे, कितना भी कह ले, लेकिन वो आपको देख कर सीखेगा कि मेरी मम्मी सिचुएशन पर रोती बैठती है, या फिर घुटनों पर आकर परमेश्वर को दोहाई देती है, या फिर सिचुएशन को, परिस्थितियों को जब आती है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, जब फिजिकल प्रॉब्लम आते हैं, जब मैं गिर जाता हूँ या मैं गिर जाती हूँ, तो मेरे माँ पहले घाव में मलहम लगाने के पहले क्या यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती है, या फिर पहले मलहम लगाती है, उसके बाद आधे घंटे बाद प्रार्थना करती है जब ज़्यादा दर्द होता है। तो आप और मैं क्या इम्पार्ट करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? अगर आप विश्वास देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो पहले आपके अंदर और मेरे अंदर इस विश्वास को जनरेट करना होगा। ऐसे कह देने से, क्योंकि वचन में लिखा है बच्चे तो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है, गिफ्ट है। और अगर उस गिफ्ट को परमेश्वर ने आपको दिया है, इट मीन्स परमेश्वर आपके द्वारा उसे रेज करना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक ब्लेसिंग बने, है ना, आप एक ब्लेसिंग बने। कई बार हम देखते हैं, जैसे प्रॉफिट शाइजे मैथ्यू है, जो हमारे ग्रैंडफादर हैं। जब हम मैं टेस्टिमनी को सुन रही थी, उन्होंने बताया कि जब उनको यहाँ से कनाडा को जाना था, परमेश्वर ने जब उन्हें कनाडा के लिए भेजा, जब उनको आगे भेजा, तो उनकी जो माता जी थी, जब वो बचपन से ही उन्होंने कभी अपने बच्चे को पीछे नहीं किया,
जब वो 7 साल के थे तब से वो दूसरे शहरों में जाकर प्रचार करते थे। मैं सोचती हूँ कि सच में मुझे ऐसी माँ बनना है, अगर मेरे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर से मेरे बच्चे को भेजूँ, लेकिन उसे पीछे ना खींचूँ। अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन है, परमेश्वर के काम करने के लिए पूरा जिंदगी पड़ी है। कई बार हम ऐसे शब्द का यूज़ करते हैं, कई बार हम कहते हैं हमारा कौन करेगा, हमारे तो तुम एकलौते ही बेटे हो, हमको कौन देखेगा, हमारी ज़रूरत कौन पूरी करेगा, हमारे खर्चे कौन पूरा करेगा। हम ये बोलकर जंजीरें बांध देते हैं हमारे बच्चों के पैरों में और हम उन्हें रोक देते हैं वो काम करने से या फिर वो भविष्यवक्ता बनने से जिसके द्वारा पूरा शहर आशीषित हो। लेकिन कई माएँ ऐसी भी हैं, जब मैं उनको देखती हूँ वो हर बार अपनी माँ को श्रेय देते हैं और कहते हैं, बताते हैं, पास्टर शाही जो हमेशा कहते हैं कि मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ मेरी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से। वो घुटनों पर आके, कई बार जब वो स्कूल में जाया करते थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स शेयर किया। आप ज़रूर से फेसबुक पे या इंस्टा पे जाकर आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि जब वो कॉलेज में थे तो स्कूल में थे तो स्कूल की पिकनिक जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पिकनिक में जाना है और उस दिन मेरे ख्याल से शायद संडे था। तो उनकी मम्मी ने कहा कि कल संडे है, आप पिकनिक नहीं जा सकते, हमें चर्च जाना होगा। और उन्होंने गुस्से के मारे दरवाज़ा बंद कर लिया और वो अंदर थे और वो मलयालम में रोने लगे और चिल्ला के परमेश्वर को देवो में करके उन्होंने बुलाया और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। घुटनों पर आए, उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनका हृदय टर्न किया कि उनको नहीं जाना है, उनको परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है। और वो देखकर आज उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया कि मैंने मेरी माँ से ये सीखा है, उन्होंने ये चीज़ बिना बोले उनको सिखाया कि मैंने मेरी माता जी से ये सीखा है कि अगर परमेश्वर का भवन में जाने का समय है तो सारी चीज़ें छोड़ो, पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दो, है ना। कई बार हम ये सिखाते हैं कि स्पोर्ट्स, मेरे बच्चे का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हुआ है, संडे का दिन है, मुझे चर्च मिस करके मुझे जाना होगा। हम पास्टर को मैसेज कर देते हैं और बोल देते हैं कि हम नहीं आ सकते क्योंकि मेरे बच्चे का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हुआ है, और हम क्या करते हैं, चले जाते हैं और परमेश्वर को पीछे कर देते हैं। हम क्या सिखाएंगे बच्चे को अगर हम खुद ये मैसेज करते हैं कि हम संडे को नहीं आ सकते क्योंकि बच्चे को वहाँ इंटरनेशनली खेलना है। आप क्या इम्पार्ट कर रहे हैं बच्चे के अंदर, आप क्या खुद के अंदर इम्पार्ट कर रहे हैं। जब मैंने इन सारी चीज़ों को सीखा तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे प्रिपेयर अभी से आप करिए, जब मेरे बच्चे आने वाले समय में आपकी सेवा करें, चाहे वो कहीं पर भी जाए सेवा के लिए, मैं उन्हें पीछे ना खींचूं, मैं उनको पीछे कभी ना करूं, मैं उनको हमेशा वो माँ बनूं जो घुटनों पर आके प्रार्थना करती है। और वो फेथ जो आपने और मेरे पास्टर शशांक के अंदर दिया है, वो फेथ हम उनके अंदर इम्पार्ट कर सके, वो फेथ उनको हम दे सके और उनको हम आगे बढ़ाएं। सोने वाले बोले हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर का कि कोई नहीं सो रहा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जब हमें सिखाते हैं, परमेश्वर जब हमें बताते हैं, तो परमेश्वर ने आपको मुझे सिखाया है कि हमको फेथ में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। वो चीज़ जो हमारे अंदर नहीं है वो हम हमारी पीढ़ी को नहीं दे सकते। इट डजेंट मैटर कि आज आप टीनेजर है, ये मैटर नहीं करता कि आज आप मिडिल एज के हैं, या ये भी मैटर नहीं करता कि आप ओल्ड एज के हैं। आज भी समय है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को वो दें जो सारी चीज़ों में ऊंचाई, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पर किसको? परमेश्वर को। विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना है या प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसा नहीं लिखा है कि पैसे बिना या फिर आपका रेपुटेशन बिना, है ना, या फिर आपका ड्रेसिंग के द्वारा या फिर आपके जॉब के द्वारा या आपको कोई गोल्ड या हीरे या मोती के द्वारा, ये सारी चीज़ें नहीं। वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपको अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको परमेश्वर में विश्वास करने की जरूरत है, परमेश्वर विश्वास लाने की जरूरत है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस किस प्रकार रिमाइंड करा रहा है तिमोथियुस को कि वो विश्वास, हम यहाँ पर देखेंगे वचन में लिखा है कि मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। निष्कपट विश्वास किसे कहते हैं? निष्कपट विश्वास किसको कहते हैं? एक सिंसियर फेथ इंग्लिश में लिखा है। निष्कपट विश्वास हम उसे कहते हैं जो रियल है, जो जेन्युइन है,
जो झूठ नहीं है, जो हृदय से आता है ना। कई बार हम बोलते हैं प्रभु जी हम हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है, और जब आजकल जरूरत पूरी नहीं होंगी, क्या प्रभु जी आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरा तो ये चीज आज होना था, आपने नहीं किया। कई बार हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, लेकिन सिंसियर फेथ पौलुस आत्मिकता में जानकर कहता है कि वो सिंसियर फेथ जो उनके अंदर था वो तुम्हारे अंदर इम्पार्ट हुआ है। वो उसे मोटिवेट करता है, वो कहता है, वो एनकरेज करता है कि क्योंकि कलीसिया जिस प्रकार से तीमुथियुस को वहां पर कलीसिया को संभालना था, किस प्रकार से वहां पर उसे सेवकाई करनी थी, जिस प्रकार वहां पर उसे सुसमाचार को आगे ले जाना था, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार पौलुस क्या करता है, तीमुथियुस को एनकरेज करता है ना। कई बार तीमुथियुस ने से प्यार ने लेकिन डांट भी पौलुस ने प्यार ने पर डांट भी लगाई है ना। कई बार उसने डांट भी लगाई है, कई बार उन्होंने प्यार से एनकरेज भी किया है, समझाया है, प्यार किया है। एक जिस प्रकार हम वचन में देखते हैं, यहाँ पर हम ऊपर देखते हैं कि जिस प्रकार लिखा है, दूसरे वचन में लिखा है, दूसरे तीमुथियुस के दूसरे वचन में लिखा है, टू तिमोथी माय बिलवेड चाइल्ड। हिंदी में लिखा है यहाँ पर प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम। वो तो उसका फिजिकल पुत्र नहीं था ना, वो उसका शारीरिक पुत्र था क्या? नहीं था, लेकिन वो आत्मा में उसका बेटा था। वो क्या था? आत्मा में उसका बेटा था। एक जो पिता होता है, एक जो माँ होती है, वो आपको एनकरेज करती है, वो आपको मोटिवेट करती है कि आप कर सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं आगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आप क्या मोटिवेट करना चाह रहे हैं। आप जिस प्रकार यहाँ पे जितनी माएँ बैठी हैं, या आने वाले समय में परमेश्वर जिनके गर्भ को आशीषित करने जा रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से सुने कि एक जो आत्मिक माँ होती है वो परमेश्वर के वचन का आदर करती है ना। परमेश्वर को ऑनर करती है और परमेश्वर के वचन को ऑनर करती है। अगर आप और मैं परमेश्वर को ऑनर करेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, तो ही हम अपने बच्चों को आदर करना सिखाएंगे, तभी हम हमारे बच्चों को ऑनर करना सिखाएंगे, तभी हम हमारे बच्चों को फेथ में बढ़ना सिखाएंगे। आज का वचन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है ना, क्योंकि यहाँ पे पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को। लेकिन मैंने ये वचन इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरती से पौलुस याद दिलाता है तीमुथियुस को, वो फेथ जो तुम्हारी मम्मी में और जो तुम्हारी दादी माँ में है, वो तुम्हारे अंदर इम्पार्ट हुआ है ना। वो बताता है कि वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ तुम्हें मिली है। वो आत्मा में जान कर कहता है। और कितनी सुंदर बात है कि यहाँ पर भले वो सुनने के लिए उसकी मम्मी नहीं होंगी, हो सकता है उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगी, हो सकता है कि फिजिकल रूप में उनकी दादी वहाँ पर नहीं जिंदा होगी, लेकिन अगर आप वो विश्वास अपनी पीढ़ी तक लेकर जाएंगे तो आपके बच्चे आपको धन्य कहेंगे, आपके बच्चे आपको ब्लेसेड कहेंगे, आपको कहेंगे कि आप मेरी मम्मी धन्य थी। और मेरी मम्मी ने किससे विश्वास करना सीखा पता है? मेरी नानी से सीखा, मेरी दादी से सीखा, और मेरी दादी ने किससे सीखा? उनकी मम्मी से सीखा, या मेरी नानी ने किससे सीखा? उनकी फैमिली से सीखा। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि भले आप फिजिकल रूप में आप वहाँ पे न रहे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका फेथ बताएगा कि आपका फेथ बताएगा कि आपने फेथ कहाँ से लिया है। आपको आपके अंदर जो विश्वास है वो पता चल जाएगा सामने वाले को कि ये विश्वास आप तक कहाँ से आया है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 11 उसका 19वां वचन हम निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 11 उसका 19वां वचन। बहुत ही सुंदर वचन है। जब मैंने इस वचन को ध्यान से पढ़ा तो मुझे समझ में आया परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से हमसे बात करते हैं। वचन 11 उसको 19वां वचन कहता है, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते। यानी यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं कि तुमको बच्चे को कब कब सिखाते रहना है ना। तो यहाँ पर लिखा है 19वें वचन में, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा करके अपने बच्चे को सिखाया करना। कब कब? उठते बैठते सोते जागते खाते पीते अपने बच्चों को सिखाया करना। इंग्लिश में लिखा है, यू शैल टीच देम टू योर चिल्ड्रन, टॉकिंग ऑफ देम व्हेन यू आर सिटिंग इन योर हाउस, व्हेन यू आर वॉकिंग बाय द वे, एंड व्हेन यू लाई डाउन एंड व्हेन यू राइज। जब आप उठते हैं, जब आप लेटते हैं, उठते बैठते आपको परमेश्वर की बातों को अपने बच्चों को बताते रहना है।
है ना। इतना बिजी मत हो जाइए, इतना अपने शेड्यूल को बिजी मत कर लीजिए कि आपको अपने बच्चे को सिखाने के लिए आपके पास समय ना हो, है ना। कई बार होता है ना, हम सभी, ऐसा नहीं है, हम सभी कहीं ना कभी थक जाते हैं। कई बार मेरी बेटी मुझे बोलती है, मम्मी मुझे रात को कुछ समय स्टोरी सुनाओ। उस दिन मैं उसको अब्राहम के बारे में मैंने कहानी सुनाया। अभी मैं इतनी थकी थी कि मैंने उसको बोला कि बस अभी मैं आज भी सुनाती हूँ और मेरे सुनाने के पहले ही मैं थकने के मारे मैं सो गई और फिर मैं उसको सुना नहीं पाई। बट वो मुझे रोज रात को रिमाइंड कराती है, वो मुझे उठते समय भी रिमाइंड कराती है, आप क्या पढ़ रहे हो, आज आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है। आप सोते समय वो मुझे पूछती है कि मम्मी आप मुझे अभी एक स्टोरी सुनाओ, बाइबल में से एक स्टोरी सुनाओ, वचन मुझे से बताओ। कई बार मैं क्या करती हूँ, बच्चों को खेलते समय पेड़ दिख रहा है या फिर हवा चल रही है तो उससे रिलेटेड वचन कहाँ पर लिखा है मैं उसको सिखाती हूँ। जैसे वचन में लिखा है, जैसे हम पेड़ के बारे में देखते हैं, पेड़ के बारे में लिखा है कि हमारा फल लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखती हूँ, बस को बताती हूँ, देखो ये पेड़ है, ये पेड़ में वचन में लिखा है कि हमें फल लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फल नहीं लाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो इस एग्जाम्पल से अगर आप बच्चों को उठते बैठते सोते जागते अगर आप बच्चों को सिखाते हैं, हवा चल रही है तो वचन में हवा के बारे में लिखा है कि हवा, हमें नहीं पता चलता ना हवा किधर से आ रही है किधर जा रही है, वैसे ही आत्मा का मुंह हम नहीं जान सकते कि कब आएगा कब जाएगा। कई सारी बातें हम बच्चों को वचन से रिलेटेड बता सकते हैं। अगर आज आप सिखाएंगे तो आने वाले समय में बच्चे के मन से वचन कभी नहीं जाएगा। वो हवा को देखेगा, वचन कभी उसके मन में आएगा कि नहीं, पर मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया था। पेड़ को देखेगा तो वो बोलेगा नहीं, मेरी मम्मी ने बोला फ्रूट लाना बहुत ज़रूरी है, फल लाना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि फल नहीं आ रहे तो स्ट्रेसफुल होना है, हमें घुटनों पर आके किसके पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। हमें हेल्प लेने की बहुत ज़रूरत है। कई बार हमारा ईगो इतना हो जाता है कि हम हेल्प नहीं लेते, है ना। कई बार वही लोग हेल्प नहीं लेते जिसको ऐसा फील होता है कि नहीं मैं हेल्प लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा या छोटी हो जाऊँगी। लेकिन आपको हेल्प लेना है जब आपको लगे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं बराबर ट्रैक में नहीं चल रही हूँ, आप हेल्प ले, आप ज़रूर से हेल्प ले, परमेश्वर से हेल्प ले, अपने पासवान से हेल्प ले, अपने मेंटर्स से हेल्प ले, आप ज़रूर से हेल्प ले, क्योंकि ये बताता है कि आपके अंदर कितनी भूख और प्यास है। कई बार मुझे लोगों को एनकरेज बोलना पड़ता है, आओ बैठो बात करो मुझसे, क्या चल रहा है आपके मन में, आप बताइए क्या कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे पूछने वाला वो टाइम पर कोई नहीं था जब मैं टीनेजर थी या जब मैं रेज हो रही थी, जब मैं वचन में बढ़ रही थी, मुझे पूछने वाला नहीं था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने मुझे अपने दास के द्वारा, अपने दासी के द्वारा आत्मिक मन्ना दिया और मैं विश्वास करती हूँ कि उसकी वैल्यू आज आप समझे, आप उसकी वैल्यू समझे। जब कुछ गड़बड़ चल रहा हो ना, ज़रूर से हेल्प ले। अगर आप डूबने के बाद आप और मैं हेल्प नहीं मांग सकते, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप और मैं हाथ पैर मार रहे पानी में और तकलीफ हो रही है तो आप हेल्प चिल्ला सकते हैं, लेकिन सही जगह पर हेल्प चिल्लाए। अगर गलत जगह पर चिल्लाएंगे तो गलत हेल्प आपकी तरफ आएगी। तो आत्मा में ज़रा जान के रखिए कि आपको और मुझे कहाँ हेल्प लेनी है। तो हम जिस प्रकार से पौलुस के बारे में देख रहे थे, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बहुत सारे अनगिनत बातों को कहता है। भजन संहिता, मेरे पास टाइम का बहुत अभाव है इसलिए मैं आपको सिर्फ रेफरेंसेस बताऊंगी। भजन संहिता 22 उसका 9 और 10 में लिखा है कि तूने मुझे माँ के गर्भ में से निकाला है ना। वचन में लिखा है, वहाँ पे दाऊद कहता है कि तूने मुझे माँ के गर्भ में से निकाला है। माँ ने तो डिलीवरी दी है, अब डिलीवर्ड किया है बेबी को, लेकिन किसने निकाला? परमेश्वर ने आपको और मुझे निकाला। सिर्फ दाऊद को नहीं, बस परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें गर्भ में से निकाला है। वचन में ये भी लिखा है, यशाया हम पढ़ते हैं उसका 49 का पहला वचन बहुत सुंदर कहता है कि ही नेम्ड माई नेम, उन्होंने मेरा नाम लेकर नाम से बुलाया है। आपके जितने यहाँ पे नाम है ना, ये आपके मम्मी पापा ने नहीं रखा, ये परमेश्वर ने आपका नाम देके बुलाया है। वचन में लिखा है यहाँ तो नाम है लेकिन स्वर्ग में आपका मेरा एक नाम होगा। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि स्वर्ग में आपका मेरा एक नाम हो, एक प्यारा सा नाम है ना। जब आप और मैं, जब हमारा कोई बेबी होता है तो हम कितने प्यार से उसको गोलू मोलू बहुत प्यार के नाम रखते हैं। वैसे ही एक प्यारा सा नाम आपका और मेरा हेवन में है। हालेलुया।
तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ज़रूर से मैं सुनूंगी जब मैं जाऊंगी कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या नाम रखा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप ऐसे ही नहीं आए हैं, आप परमेश्वर के भवन में ऐसे नहीं आए। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है, आपको कहा है कि तुम मेरे हो, है ना। यहाँ पर हमने वचन में कई जगह पे एक पिता का नेचर, हम जिस प्रकार से कहते हैं कि पिता का नेचर, हमने बहुत सुंदर रीति से वचन में देखा है कि परमेश्वर एक पिता के रूप में कितने स्ट्रांगली हमें समझाते हैं, डांट भी लगाते हैं, प्यार करते हैं, संभालते हैं, लेकिन एक माँ की तरह तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें माँ की तरह संभालते हैं। ये वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आपके और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी कर रहे हैं। वो आपके मेरे बीच में, आपके और परमेश्वर के बीच में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर एक मौका और इसको दे दो, एक मौका और दो, मैं मेहनत करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, आप एक मौका दो। और परमेश्वर फिर एक मौका देते हैं, फिर एक मौका देते हैं, फिर एक मौका देते हैं, फिर एक मौका, ऐसे करके आज आप और मैं यहाँ पे परमेश्वर ने अनगिनत मौके आपको मुझे दिए हैं, अनगिनत मौके दिए हैं। तो आप मेहनत करें, अपने मैरिज पे मेहनत करें, अपने फैमिली पे मेहनत करें, अपने बच्चों को सिखाने में मदद करें। आज आप और मैं बहुत कमा रहे हैं, ज़रूर से आप और मैं बहुत अच्छी बिल्डिंग जमा कर रहे हैं, बहुत अच्छा टेबल, डाइनिंग टेबल और सोफ़ा और सब A1 हम लोग अपने घर में जमा कर रहे हैं। लेकिन ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हम बोलते हैं कि ये मेरे बच्चों के लिए होगा, है ना। लेकिन मैंने अभी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें सिखाई। ये सब चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला जो मुझे अपने बच्चों को देना है वो है फेथ, है ना। फेथ, वो व्यक्ति कभी नहीं टल सकता, वो व्यक्ति कभी नहीं गिर सकता, या फिर वो गिर कर खड़ा हो जाता है जो फेथ में है, जो विश्वास में है। अगर वो विश्वास में अगर नहीं है तो उसके लिए सारी चीज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके और मेरे बच्चे फेथ में है तो उनके लिए सारी चीज़ पॉसिबल है ना। विश्वास बिना, जिस प्रकार हम कहते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु को अपने सारे मन से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी हृदय से, शक्ति से प्रेम कर। परमेश्वर चाहते हैं, तो ये अगर आप करेंगे तो ही तो आप बता सकेंगे। अगर आप चाहते कि आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग फेथ में रहे तो आपको पहले स्ट्रॉन्ग फेथ रखना है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यहाँ पे जितनी मदर बैठी हैं वो भी, जो इन फ्यूचर मदर्स रहेंगी वो भी, और जो फादर है यहाँ पर वो भी। लेकिन आप यहाँ पर याद रखिए कि आपको विश्वास में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग फेथ रखना ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को, कई बार होता है ना, हम बच्चों को धुतकार के बोलते हैं। कई बार हम हमारे बच्चों को बहुत ही गलत वे में बात करते हैं, बहुत ही गलत वे में उनको टोनिंग में बात करते हैं। कई बार हम उनको वो शब्द यूज़ करते, प्रोनाउंस करते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, है ना। कई बार हम उनको बोलते हैं कि इसको समझ में नहीं आता है, इसका दिमाग में स्क्रू ढीला है। कई सारे ऐसे, बहुत सारे आपको खुद को रिमाइंड आ रहे होंगे कि आप क्या क्या बोलते हैं, अपने बच्चों को भी, दूसरे के बच्चों को भी। लेकिन आप याद रखें, आपके शब्दों में ताकत है। एक माँ की प्रार्थनाएं कभी यीशु मसीह ने टाली नहीं। कभी भी एक माँ की प्रार्थनाओं को या उसके आंसुओं को कभी भी परमेश्वर ने निग्लेक्ट कभी नहीं किया। तो याद रखो कि आप में क्या सामर्थ्य है, आप में और मुझ में क्या शक्ति है। अपने बच्चों को वो दे जो आप चाहते हैं आप उनको बनाएं। आप वो बोले उनको जो आप चाहते कि इन फ्यूचर उनके जीवन में वो दिखे। अगर आप चाहते हैं, मैं सैमुअल को अभी 2 साल, 2.5-3 साल का है, मैं उसको अभी से रिमाइंड दिलाती हूँ कि परमेश्वर तुझमें, तो तेरे लिए जो भविष्यवाणी हुई, तू प्रॉफिट सैमुअल है, तो प्रॉफिट सैमुअल है। मैं जानती हूँ कि लोग उसको आने वाले समय में टीज करेंगे, बोलेंगे। स्कूल में कई बार होता है ना, बुली करते हैं, टीज करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन इसके अंदर में वो इम्पार्ट करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने रिमाइंड कराना चाहते हैं कि परमेश्वर ने तुझे किस लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं सना को याद दिलाती हूँ, हर दिन याद दिलाती हूँ कि तेरी सेवा क्या है, तेरी सेवा क्यों है, किस लिए है, तुझे कहाँ नीचे जाना है और परमेश्वर को कैसे तेरे अंदर ऊपर आना है। जब मैं सना को याद दिलाती हूँ, सना कई बार को मैं याद दिलाती हूँ कि परमेश्वर का वचन देख, हमने पढ़ा है, वचन में ये लिखा है। सना उतने समय में रिमाइंड करती है। अगर आप और मैं सिर्फ संसार की बातें रिमाइंड कराएंगे तो जिंदगी भर संसार उनके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। लेकिन आप बचपन से ही बच्चे को कहेंगे कि मैंने, परमेश्वर ने तुझे ये ठहराया है और मैं अपने मुंह से भी यही अंगीकार करूंगी कि तू परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करने वाली को ठहरेगी, परमेश्वर के लिए वचन को बांटने वाली ठहरेगी, परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाने वाली ठहरेगी। कई बार हम बोलते हैं ना,
मेरी बेटी यू आर ए डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, तुम ऐसा बनोगी, तुम वो बनोगी, तुम एक नर्स बनोगी, ऐसा बनोगी, ये सारी बातें साइड में है, लेकिन आप बच्चे को ये वो मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है। अगर आप उसको वचन बताएंगे तो जिंदगी भर वचन उसके हृदय से कभी भी हटेगा नहीं, वो उस मार्ग से भी कभी नहीं हटेगा जिस मार्ग पे चलने की आप उसको शिक्षा देंगे। तो आप सोचिए कि आपको किस मार्ग पे अपने बच्चे को चलने की शिक्षा देनी है। अभी से प्रिपेयर करें, तैयारी करें। भले ही आप अभी छोटे हैं, भले ही अभी आप छोटे छोटे बॉयज़ हैं, छोटे छोटे गर्ल्स हैं, लेकिन आप प्रिपेयर करें अपने आप को, अभी से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये चीज़ हमने कई समय बाद सीखा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे तक या पास्टर तक नहीं रहे, हम आप तक उस चीज़ को देना चाहते हैं और आप उस चीज़ को रिसीव करें। आप एक ऐसी माँ बने जो विश्वास को देगी, आप एक ऐसी माँ बने जो आप अपने बच्चों को परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के अनुग्रह में उनको बढ़ाए और परमेश्वर का भय ज़रूर से उनके हृदय में रहे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मुझे बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं घड़ी को देखते हुए मैं अपने शब्दों को कंक्लूड करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जितना परमेश्वर को कहना था परमेश्वर ने कहा, जितना परमेश्वर को बात करनी थी उन्होंने ज़रूर से कहा है, ज़रूर से बात किया है। अपने शब्दों को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करें प्रियो। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो ज़रूर से खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। मैं पास्टर श्याम को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो साथ में आके खड़े रहें और प्रार्थना करें। हम दोनों मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके अंदर वो सिंसियर फेथ को जगाए, परमेश्वर वो सिंसियर फेथ को आपके अंदर लेकर आए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अति स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार पौलुस याद दिला रहा था तिमुथियुस को कि उसकी माता में और उसकी नानी में या दादी में प्रभु जो फेथ था, वो फेथ प्रभु जी वो याद दिला रहा था कि वो फेथ के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। प्रभु आज हम यीशु मसीह के नाम से आपकी कलीसिया को याद दिलाते हैं, वो सिंसियर फेथ जो परमेश्वर ने आज परमेश्वर आपने हमारे अंदर और हमारे पुरखाओं के अंदर दिया था प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जब हम चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे बच्चे हमसे भी बढ़कर काम करें, क्योंकि पिता यीशु मसीह आपने खुद कहा है कि मैं आने वाले समय में तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। ओ प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु हमारी इच्छा है पिता, हमारा डिजायर है प्रभु जी कि जो कार्य हमने नहीं किए प्रभु जी, हमारे बच्चे वो बढ़कर करे प्रभु जी। आपके राज्य में प्रभु जी ऐसे देने वाले बने प्रभु जी जैसा अब तक हमने ना दिया हो, जैसे हमारी पीढ़ी ने अब तक ना दिया हो प्रभु जी। ऐसे प्रभु विश्वास वाले बच्चे बने प्रभु जी, ऐसे विश्वास में आगे बढ़े प्रभु जी जैसा विश्वास आज तक हमारी पीढ़ी में किसी ने किया हो प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी आपसे प्रेम करने वाले बने प्रभु जी, जैसा प्रेम प्रभु जी आपसे अब तक हमने और हमारी पीढ़ी ने ना किया प्रभु जी। ऐसा प्रेम प्रभु हम चाहते हमारे बच्चों के अंदर हम इम्पार्ट करें प्रभु जी, वो प्रेम हम उनके अंदर दे प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते राजा, जितने यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, जितने यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी किसी न किसी माध्यम से प्रभु, और संडे स्कूल के माध्यम से प्रभु जी, और प्रभु वचन के माध्यम से, चर्च के माध्यम से आप उनके अंदर वो विश्वास को वो यीशु मसीह के नाम से हम वो सिंसियर फेथ इम्पार्ट करते हैं प्रभु उन बच्चों में प्रभु जी। ओ प्रभु वो कभी ना छोड़े, वो कभी ना भूले आपको प्रभु जी। जिस प्रकार आपका वचन कहता है मैं तुम्हें थामूंगा, जिस प्रकार आपका वचन कहता है एक माँ की तरह मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। ओ प्रभु जी, सच में जब ये दुनिया ने हमें छोड़ दिया, जब हम देखते हैं प्रभु हमारे सगे संबंधी ने प्रभु हमें छोड़ दिया, लेकिन एक माँ की तरह आपने हमें दुलार किया, एक माँ की तरह प्रभु जी आपने हमारी देखभाल की प्रभु जी। ओ प्रभु, जो हमने थोड़ा भी मांगा लेकिन आपने भरपूरी से हमें दिया प्रभु जी। प्रभु जी आपने अपने नाम को जो सारे नामों में ऊंचा है प्रभु, वो नाम आपने हमारे अंदर दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। आप प्रभु धन्य 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 परमेश्वर है, आप अति करुणा मैं प्रभु जी विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा। ओ प्रभु जी, यहाँ सिर्फ हम एक ही दिन अपनी माताओं को सेलिब्रेट ना करें, लेकिन हम प्रतिदिन अपनी माताओं को सेलिब्रेट करें प्रभु जी, और हम ऐसी माएँ बने प्रभु जी जो अपने बच्चों को एनकरेज करें। ओ प्रभु, उन्नति के शब्दों को प्रभु इस्तेमाल करें। कई बार हम अपने बच्चों की शिकायत ही करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो मेरे अंदर ही नहीं है वो मैं क्या उसके अंदर दूं। कई बार प्रभु हम भूल जाते हैं प्रभु कि हमें
हमें पहले अपने आप पर काम करना है प्रभु। होने दे यहाँ जितने आए हैं प्रभु, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो प्रभु जी, सब पहले अपने अंदर कार्य करना शुरू कर दे प्रभु जी। उस फेथ को बढ़ाएंगे प्रभु, आप विश्वास की तरह सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि पिता हम ऐसी पीढ़ी बनेंगे प्रभु जी, हम ऐसी जनरेशन बनेंगे पिता, जिसके द्वारा प्रभु हमारे बच्चे आपके राज्य में प्रभु जी बहुतायत के काम करें प्रभु जी, आपके मार्ग से कभी भी ओझल ना हो प्रभु जी। और हमारे बच्चे प्रभु जी आपके राज्य में कई सारी आत्माओं को जीतने वाले बने प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिता कि जो आज हमने मांगा प्रभु जी, आज आपने हमें दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं एडवांस में जो ब्लेसिंग आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु जी, जो दान आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु जी, हम उसके लिए अभी से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती को प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे कबूल कीजिए, आमीन। आशीष चलिए। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, और इस कलीसिया के साथ और इस कलीसिया से जुड़े हुए प्रत्येक जनों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन।